नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, जेवरात के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी के जनपद संत कबीर नगर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव में बीते 22 नवंबर 2024 की सुबह झोपड़ी से बरामद 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का एसपी सत्यजीत गुप्ता ने आखिरकार खुलासा किया। मामले में पड़ोसी ही हत्यारा निकला, जिसने पैसों की खातिर 21 नवंबर की रात्रि में लूट की घटना को अंजाम देते हुए महिला की गला दबाकर की हत्या कर दी थी। पुलिस या पूछताछ में अभियुक्त मकबूल ने बताया कि मुकदमे की पैरवी के लिए पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए वो बहुत टेंशन में चल रहा था। चूंकि मृतका रामराजी उसके पड़ोस में रहती थी, इसलिए वो ये जानता था कि वो अपने कान और नाक में सोने के जेवरात पहनती थी, जिसे लूट लेने पर उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। अभियुक्त मकबूल बीते 21 नवंबर की रात्रि जब बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचा, तब महिला जग गई। चूंकि महिला उसे पहचानती थी, इसलिए कहीं महिला ये बात किसी को बता ना दे, इसलिए अभियुक्त ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। दिनांक 22 नवंबर 2024 को प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी थाने पर। एक वृद्धा है जिनकी उम्र लगभग 80 साल है, ग्राम मोहिद्दीनपुर की हैं। उनकी डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई है। घर वालों ने आशंका जताई कि किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो देखिए गले पे निशान पड़े थे वृद्धा मृतका के, और चेहरे पे भी निशान थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम पंचायतनामा भर के उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया। उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें क्लियरली स्मॉदरिंग और गला दबा के हत्या का उसमें क्लियर इंडिकेशन था। उसके बाद परिजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त कराई गई। उस तहरीर के आधार पर धारा 103 BNS यानी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद तत्काल वहाँ पे पुलिस पूरी केस को वर्कआउट करने के लिए लग गई। उसमें हमारी कोतवाली की टीम, SOG की टीम और सर्विलांस की टीम लगी। वहाँ घटना के आसपास के जितने CCTV कैमरे थे उनको खंगाला गया। उसमें से एक CCTV कैमरा बहुत ही कारगर साबित हुआ। उसमें एक व्यक्ति पहचान में, जिसकी पहचान बिल्कुल क्लियर नहीं थी, लेकिन कुछ एक उसके हुलिया से समझ में आ रहा था कि कोई व्यक्ति है जो समय लगभग 2:30 से 3:30 के बीच में वहाँ से उसकी मूवमेंट थी। और ये भी पाया गया कि उसके हाथ में कुछ ऐसे, उसने मुट्ठी बांध कर वहाँ पर मूवमेंट थी उसकी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके हाथ में कुछ है। जब घटना से वहाँ से वापस संभवतः वापस आ रहा था तो उस समय की है वो। इस पे फिर पुलिस ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया, उससे फिर पूछताछ की। पूछताछ में फिर चीज़ें क्लियर हुई हैं। उसमें उसने अपना जो जुर्म है उसको कबूल किया है। उससे जब जानकारी की गई कि इस घटना को कारित करने का पूरा मोटिव क्या था, तो मोटिव पे उसने बताया कि दिनांक 22 तारीख को एक उसके ऊपर मुकदमा है धारा 307 का, और उसी मुकदमे में जो इनके अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी फ़ीस इनसे मांगी थी। उसी फ़ीस के चक्कर में काफ़ी तनाव में था और सुबह से ही ये बता रहा था कि इसने शराब का सेवन कर रखा था और गांजा भी इसने बीच में पिया था। उसके बाद ये अपने बहन के भी पास गया, बहन से भी पैसे मांगे। उस बहन ने पैसा नहीं होना बताया। उसके बाद जब ये उधर से इसकी मूवमेंट हुई तो इसको कभी इसने एक वृद्ध महिला को देखा था जिसने कि कान में, नाक में कुछ आभूषण पहन रखे थे। फिर उसने उस वृद्धा को, जो उसने पहले देखा था, उसके घर में प्रवेश किया चोरी की नीयत से। लेकिन जैसे ही ये प्रवेश किया, जो वृद्धा है उसकी नींद खुल गई, और जब नींद खुली तो इसने फिर उस वृद्धा को मारने का प्रयास किया। और उसी मारने के प्रयास में इसने जो कंबल है वृद्धा के मुंह पे इसने डाला। उसके बाद वृद्धा ने रजिस्ट किया। उसके बाद इसने वृद्धा को 2-3 थप्पड़ भी मारे। उसके बाद जो कंबल है और मच्छरदानी है और अपने हाथों से इसने उसको गला दबाया और उसका मुंह ढका, जिसके बाद उसकी वृद्धा की मृत्यु हो गई। और फिर वहाँ से वो घटना कारित करने के बाद वहाँ से वो चला गया। जो घटना कारित करने के बाद जो आभूषण थे वो सारे आभूषण पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसमें 2 कान के टप्स हैं, एक नाक की पीली धातु का एक कील है और एक जोड़ी पायल है। इसमें जो अभियुक्त है मकबूल अहमद पुत्र मोहम्मद मुर्तजा निवासी बोरव्यास बखिरा का, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब
अग्रिम कार्रवाई इसको माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई में जितनी कुशलता के साथ और जितनी सोफिस्टिकेशन के साथ पूरी टीम ने वर्क किया है, ये काबिल तारीफ़ है और मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है। इसी देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 100 लाइव के साथ। और अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वहीं इस खबर को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंच सके। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।